समझाई जाती है जिसको आदमी समझता है कि ये शायद अकल में और समझने में इसकी अकल काम नहीं करती, आदमी उसको समझता। मगर यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। जो आली मर्तबत बने बैठे हैं, इज्जतमाब बने बैठे हैं, ऑनरेबल बने बैठे हैं, जो इस मुल्क में अपने सेल्फ सपोज उसमें पाकिस्तान के आवाम को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, जो कि करते नहीं इंसाफ कोई। उनको कितना अरसा हुआ हम समझाने के लिए कराची गए, आज इस्लामाबाद में हैं और अब पेशावर की बारी है। आज मैं फिर समझाता हूं, ये समझते हुए कि इनको समझ नहीं आती, फिर भी समझाता हूं कि आज हम आपके दरवाजे तक पहुंच गए हैं। आपके दरवाजे तक हम पहुंच गए हैं। आपके कोर्ट रूम और दरवाजे में सिर्फ चंद कदम का फासला है। वो हम अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से और वकला और अदालतों के एहतराम की वजह से वो चंद कदम हमने क्रॉस नहीं किया। मगर कब तक? आप गलत कर रहे हैं। आप इज्जतमाब बने बैठे हैं, इज्जतमाब तक ही रहे, हमारे माँ बाप नहीं बने आप। हम आज तक के हमारे खाते, हम आपको एहतराम देते हैं। यही एहतराम था क्या हम वो चंद कदम क्रॉस करके आपके कोर्टरूम तक नहीं पहुंचे। हमारी सोच देखें, हमारा वकार देखें, हमारा सोचने का अंदाज देखें। हमको कौन माई कलाम वो चंद कदम क्रॉस करने लगा। और आप अपनी शान देखें, अपना वकार देखें, अपनी सोच देखें। क्या आपको मालूम था कि आज ताकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील किसी भी सूरत में पेश नहीं होगा। आप अपने शान के बरखिलाफ अपने वकार को रोकते हुए आज आपने केसेस काल की और जो लायर पेश नहीं हुआ, वकील पेश नहीं हुआ, आपने उनके ऊपर कास्ट इम्पोज किया। इस मुल्क के आप लोगों ने आपको, इस मुल्क के आईन ने आपको, इस मुल्क की वकला की जदोजहद ने आपको आज इस जगह पे बिठाया हुआ है। और आपकी सोच ये है कि रहमत को आपके कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो आपने कास्ट इम्पोज की।
मुझे सिर्फ ये बताएं, वो तो सारे आर्टिस्ट हम निकाल के भी देख लेते हैं, आदमी गुजरात के देख लेते हैं, जितने भी आपने कास्ट आज वकील के जिम्मे लगाए हैं, सिर्फ हमें ये इत्तला दें कि वो सारी कास्ट जमा करके आपके घर पहुंचाए या किसी और। हम क्या बात कर रहे हैं और इश्यू क्या है, मामला क्या है, ये सारे काला कोट और काली टाई वो सारे मुल्क से आज सुप्रीम कोर्ट में जमा थे। मामला और इश्यू जितना संजीदा है, जितना सीरियस है, उतना आपका अमल, आपका रद्द अमल बहुत छोटापन जाहिर करता है। मत करें, मैंने कहा है, कराची में मैंने कहा है, मत छेड़े हमको, मत छेड़े आपको, मगर आपका रवैया ये है कि आप खुद चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं क्या बैल मुझे मार। और जब आप बैल मुझे मार वाले में जब बैल मैदान में निकलता है, उससे ज्यादा खौफनाक सूरत-हाल फिर नहीं पैदा होती। मत कर, मैं हमेशा कहता रहा हूं और बड़े यकीन से कहता रहा हूं कि हमको पेशावर जाने मत दो। ये मैं लाइव मूवमेंट में भी मैंने कहा, पेशावर पठानों का देश है। पठानों का देश है पेशावर, और हमारी शान है। पेशावर पहुंचने का मतलब, पेशावर जाने का मतलब, इसका मतलब अब फिर मामला आमना और आमने और सामने का है, फिर आप है और हम है। फिर हम देखते हैं आप अपनी मर्जी कैसे करते हैं। मत करेंगे, समझाने की मैं बात आपको समझाता हूं। पेशावर बहुत खतरनाक इलाका है। पेशावर बहुत खतरनाक इलाका है। वहां जब पेशावर मुखला गए, वहां के बाद जब पेशावर से मुखला निकलेंगे तो फिर ये मुखला का ये हाल होगा। उसके सामने पठानों के और उसके साथ मुखला के ये हाथ से पना मांगो, पना मांगो। मत करो, जगह मत बनाओ किसी चीज को। ये सुप्रीम कोर्ट को तुम लोगों ने अपनी जागीर बनाई हुई है। अपने साथी की तुम इज्जत नहीं करते हो। वही सिंध का चीफ जस्टिस जो सिंध आपके सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच जाता है, आप उनके साथ बैठ के जो कॉफी पीते हैं टी ब्रेक में, और सारी लवाजमात खाते हैं। और जब एलिवेशन की बात होती है तो चीफ जस्टिस को आप जो है एड ऑन जज के तौर पे
आप बेइज्जती कर रहे हैं। इसका मतलब आपने इतने भी इखलाकी तौर पर ये भी आपने नहीं सीखा इंसानी रवैये में कि अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं की जाती। आप बेइज्जती कर रहे हैं।